एपिसोड 7 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जोजी कहता है जुतोगामे चलो तुम्हारी बारी है। जुतोगामे कहता है माफी सुनता हूँ पर मैं कुछ सोच रहा था। फिर चलो शुरू करते हैं सिलसिले। सकूरा कहता है ये हुई ना बात। और फिर सभी शिज़ुनोन के लोग जुतोगामे को चीयर करने लगते हैं और बोलते हैं मार डालो उसे। सकूरा जाने लगता है पर नायरे उसे रोकता है और कहता है सकूरा प्लीज अपना ध्यान रखना। सो कहता है जिंदा ही वापस आना। हिरागी कहता है जिंदा आना मगर जीत कर। ममिया कहता है सकूरा जाओ लंबी बात करो। और फिर सकूरा याद करता है और ममिया ने कहा था नन्हे का मतलब होता है बात करना। सकूरा कहता है ये करना जरूरी है क्या? खैर जो भी हो, सामने वाले को हराकर जीतने में जो मजा आता है मेरे लिए बस वही मायने रखता है और कुछ नहीं। फिर सकूरा जुतोगामे आमने सामने खड़े होते हैं। जुतोगामे कहता है तुम्हें लड़ने की इतनी भी क्या जरूरत है? तेज होना अच्छी बात है वैसे, लेकिन उसमें लड़ने का मजा नहीं आता। मुझे फुर्सत में लड़ना है मजे लेकर। और फिर दोनों फाइटिंग पोजीशन पर आ जाते हैं। जुतोगामे स्ट्रेचिंग करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को घूर कर देखते हैं और फिर सकूरा जो पर हमला कर देता है और जो उसके हमले से बच जाता है और उसे पकड़कर पटक देता है और मॉन्स्टर की तरह उस पर हमला करता है। पर सकूरा अपनी लात की मदद से उससे बच जाता है और पीछे हट जाता है। और फिर हम हिरागी को दिखाया जाता है। वो सोच रहा होता है सकूरा पिछले 2-3 दिनों में मैं तुम्हें देखकर जान गया हूँ कि तुम भी काफी ज्यादा अच्छी खिलाड़ी हो, लेकिन शिशितोरन के शक्ति को भक्त मानने वाले में जो आज तक बचा हुआ है और वो इसलिए क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर है। फिर सकूरा जो से कहता है अगर तुम्हें फुर्सत में लड़ाई करनी है तुम इतनी तेजी से बच क्यों रहे हो? जो कहता है मैं तो इसी तरह लड़ूंगा, अब देखते हैं कि तुम कैसा लड़ोगे। सकूरा कहता है आ जाओ, मैं भी उतनी ही तेजी से वार करूंगा जितनी तेजी से तुम करोगे। और फिर जो सकूरा पर हमला करता है और सकूरा बस उससे बच रहा होता है। यहाँ जो सकूरा पर थोड़ा सा भारी पड़ रहा होता है और नायरे सोचता है सकूरा बस डिफेंड कर पा रहा है, अटैक नहीं। ओमेमिया कहता है जो और जोजी शिशितोरन के सबसे अच्छे खिलाड़ी है और ये पहले 3 लोगों से काफी ज्यादा ताकतवर है और हमें फिर से उनकी लड़ाई दिखाई जाती है। सकूरा घूम कर जो को एक लात मारता है जो गिरने से बचता है और कहता है तुम भी मेरी तरह तेज हो गया हो, और फिर उसे गिरा देता है और अपनी लात से हमला करता है पर सकूरा बच जाता है। जो उस पर मल्टीपल अटैक करता है पर बस सकूरा उससे बच रहा होता है। सकूरा जो पर हमला करता है और जो उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है और सकूरा की नाक से खून निकलने लगता है। सभी शिशितोरन वाले देखकर चौंक जाते हैं और उसे चेयर करने लगते हैं। जो उसे कॉलर पकड़कर उठा लेता है और कहता है तुम तो बड़ी जल्दी हार गए, तुम तो मुझसे काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। और फिर ये सुनकर सकूरा ट्रिगर हो जाता है और उस पर हमला करता है पर जो उससे बच जाता है। और फिर सकूरा अपने आप को उससे छुड़वाता है और सकूरा जो पर हमला करता है वो कहता है तुमने जो कहा सच है, जिनके पास ताकत नहीं होती वो लोग आजाद नहीं होते, बिना ताकत के तुम लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। और जो कहता है काफी तगड़ी लात मारी है और उसकी लात खाकर जो अपने घुटनों पर आ जाता है। सकूरा कहता है तुम्हारी नजरों में मैं उन्हीं लोगों की तरह हूँ जो मेरी नजरों में नफरत के लायक है। और वो अपने पास्ट को याद करने लगता है और कहता है मैं मर जाऊंगा पर हार नहीं मानूंगा। और फिर अब हमें दिखा जाता है जो और सकूरा फिर ज्यादा इंटेंस फाइट कर रहे होते हैं। दोनों काफी अच्छा लड़ रहे होते हैं और सकूरा अभी भी जो पर हमला कर रहा होता है। उनकी फाइट काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल पर चल रही होती है। और फिर सकूरा जुतोगामे पर काफी शानदार अटैक करता है वो अपनी लात से, जो के नाक से खून निकाल देता है। सभी लोग देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। जो खुद को संभालता है और सकूरा पर हमला करता है। सकूरा उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो लात उसे लग जाती है। सकूरा दूर जाकर गिरता है। जो कहता है तुम्हारी आकर शिशितोरन के बारे में जानते खाओ। यहाँ सभी लोग बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। इन सभी लोग एक जज्बा है और उसे ही कहते हैं शक्ति एक भक्ति है। और सकूरा के सर पर एक लात मारता है और सकूरा के सर पर पैर रखकर खड़ा हो जाता है। सकूरा उठने की कोशिश करता है और कहता है जैसे तेरी बातें हैं वैसे तेरी हरकत ही नहीं है, तुम लोगों को अपना क्लब का नाम बदल कर ब्लू क्लब रख लेना चाहिए। जो कहता है तू अपनी बकवास बंद कर। सकूरा कहता है लोग कमजोर होते हैं, तू उन्हीं को टारगेट करता है, तू स्कूल को बच्चों को पकड़कर उन्हें परेशान करता है। और कहता है मैं तुझसे नहीं हार सकता। और जो उसके सर पर एक लात मारता है और सभी कुछ एकदम शांत हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो ने अपनी लात साइड पर मारी होती है। जो सकूरा से पूछता है तू कहना क्या चाहता है? मुझे नहीं पता। और कहता है
अब समझा तुम लोग वहां क्यों गए थे। और स्टेज से उतरकर उन लोगों के पास जाने लगता है और उनके पास जाकर कहता है, तभी सोचूं फ्यूरिन हमारे इलाके में क्यों आया। और उनसे पूछता है वहां लोग वहां क्यों गए थे। वो लोग बताते हैं, हम लोग वहां स्कूल के बच्चे को देखा, हम लोग उसे परेशान करने गए थे और फिर जो उन्हें काफी बुरी तरह मारने लगता है। जोजी कहता है, यार जोतोगामे अब ये सब बंद करो, लड़ने पर ध्यान दो। वो स्टेज पर चढ़ जाता है और सकुरा से कहता है, चलो दोबारा शुरू करते हैं। और फिर हमें जो को पास्ट को दिखाया जाता है, वहाँ एक फेस्टिवल हो रहा होता है, सभी लोग खुश होते हैं और सीन शिफ्ट होता है जो की तरफ। वहाँ शिशितोरन के लोगों को जो काफी बुरी तरह मार रहा होता है। और फिर जोजी आता है और कहता है, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, तुमने हमारे सभी बंदों को मार दिया, तुम हमारी टीम ज्वाइन करोगे। अरे सोच क्या रहे हो, मैंने भी अभी ज्वाइन किया है, तुम्हें भी काफी ज्यादा पसंद आएगा। और फिर जोजी जो का हाथ पकड़ कर ले जाने लगता है और कहता है, चलो मैं सबसे मिलवाता हूँ। और वो उसके साथ जाने लगता है और कहता है, इस तरह मैं जोजी से मिला था। और फिर हमें उनकी पुरानी फोटोज दिखाई जाती है जिसमें वो काफी खुश होते हैं। और फिर हमें जोजी को दिखाया जाता है, वो अकेला छत पर बैठा होता है और तभी वहां जो के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम्हें पता है शक्ति भक्ति है का मतलब होता है। जो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। जोजी बताता है, क्या तुम्हें पता है ये एक कसम है जो हमें सबसे ऊपर पहुंचाने में मदद करती है। और कहता है, तुम्हें पता है शक्ति से ही तुम आजाद हो सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है शिशितोरन के कुछ लड़के जो और जोजी की बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं वो लोग काफी कमाल के हैं, इन दिनों वो लोग जिन के इलाके में जाकर उन्हें मार रहे हैं, हर तरफ उन्हीं लोगों के चर्चे हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जोजी और जो आ रहे होते हैं। वो कहते हैं, दोस्तों हमने तुम्हारा बदला ले लिया। लोग कहते हैं, तुम लोग वहां सच में चले गए थे, सच में तुम काफी कमाल के हो जोजी। जोजी कहता है, मैं बस सबसे ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं उनसे नहीं डरता। जो कहता है, वैसे जब हम टीम में आए तो सिखाया था कि ताकत का मतलब आजाद होता है और इसलिए जो ताकतवर होता है वही सबसे ज्यादा आजाद होता है। सही कहा ना। जोजी कहता है, हाँ कितनी अच्छा लगता है ना सबसे आजाद होना। मेरे और जोचोगामे के बीच आजाद होने की रेस चल रही है। जो बताता है, उन दिनों जोजी काफी ताकतवर हुआ करता था और काफी ज्यादा मजाकिया भी। हमारे लिए वो एक उगते सूरज का प्रतीक था। जोजी कहता है, हम एक रेस में हैं, लेकिन मुझे उस रेस का हिस्सा कभी बनना ही नहीं था। मैं लोगों के साथ घुलने मिलने में माहिर नहीं हूँ, लेकिन बस मैं जोजी के साथ ही लोगों से घुलता मिलता था। वो कमाल के दिन थे, मैं आजाद महसूस करता था। मुझे लगा अगर जोजी हमारे टीम का लीडर बनेगा तो हमें काफी ज्यादा फायदा होगा और हमारी टीम पहले से बेहतरीन हो जाएगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है, जोजी और जोतोगामे को दिखाया जाता है। जो कहता है, जोजी क्या हुआ। जोजी कहता है, जोतोगामे अब मैं लीडर बन गया हूं ना। जो कहता है, हाँ। जोजी कहता है, एक लीडर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है और आजाद भी, है ना। जो कहता है, हाँ। जोजी कहता है, इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा। और कहता है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं पूरी टीम में उतना ही ताकतवर बंदे रखूंगा जितना कि मैं हूँ। जोजी कहता है, ओके तो तुम सबको ट्रेनिंग करोगे, ये तो अच्छी बात है। और फिर तभी वहाँ एक लड़का भागते हुए आता है और दूसरे लड़का कहता है, इस पर जिंक के लोगों ने अचानक से हमला कर दिया। जो कहता है, जिंक वो लोग फिर से। तभी जोजी उस लड़के को एक लात मारता है और कहता है, तुम लोग हारने के बाद सीधा यहाँ चले आए, ऐसा तुम लोग ताकतवर कैसे बनोगे, तुम लोग ताकतवर नहीं हो इसलिए आजाद नहीं हो। और उसके जैकेट को उठाकर रख लेता है और कहता है, कमजोर लोगों को शिशितोरन में कोई जगह नहीं है। मैंने सही कहा ना जोतोगामे। जोतोगामे का एपिसोड 8 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। जो सकुरा को एक पंच मारता है, पर सकुरा उसके पंच को काफी आराम से आते हुए देखता है। वो सोचता है, इसके पहले की स्पीड कहाँ गायब हो गई, ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है, आखिर से हुआ क्या है। और फिर सकुरा जो को एक लात मारता है और कहता है, ये कोई मजाक चल रहा है क्या। जो कहता है, ऐसा नहीं है। सकुरा कहता है, तुम ना मेरे पंच को डॉच कर रहे हो और ना ही मेरे किक मार रहे हो, तुम करना क्या चाहते हो। सकुरा सोचता है, मुझे लगा कि ये उन सभी लोगों के बारे में जानता है इसलिए हमसे लड़ाई ली इन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं था। इन्होंने उसे पंच क्यों मारा आखिर। और फिर सकुरा जो से कहता है, बताओ आखिर तुमने उन्हें पंच क्यों मारा, तुम शक्तिशाली हो तो कुछ भी करोगे,
जो कहता है मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहता हूँ, पर तुमने सही कहा, ये जगह बस ताकतवर लोगों के लिए है, ऐसे बदमाशों के लिए नहीं। ये सुनकर सब कुछ शांत हो जाता है। जो कहता है जब आपका दिमाग खराब हो जाता है तो आपके हाथ पैर भी ठीक से काम नहीं करते। इस चक्कर में मैंने अपना वक्त इन बदमाशों के साथ बिताना फैसला लिया। तब हमारी लड़ाई फ्यूरिन के साथ हुई, जिनके साथ जोजी की नहीं जमती, और जो यहाँ अकेला खड़ा होता है और सोचता है मुझे लगा शायद एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। सभी लोग एक एक करके लड़ाई में घुसते गए और हमें बाहर निकलना मुश्किल हो गया। फिर हम सब दलदल में फंसते गए, क्योंकि उस दिन मैंने इस रास्ते पर चलने का फैसला लिया। अब मैं नहीं रुक सकता। और फिर हमें दिखाया जाता है शिशितोरन के लोगों को, जो कहते हैं मारो उसे, छोड़ना मत। पर यहाँ जो शांत खड़ा होता है। सकुरा एक बार फिर उसे पूछता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो, और जो आसमान की तरफ देखकर कहता है मैं बस पहाड़ों पर जाना चाहता हूँ। सकुरा कहता है ये कहाँ खोए हुए तुमने कहा ये जगह बदमाशों के लिए नहीं है, तो फिर मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मेरे सामने दिखावा मत करो, तुम्हारी हरकतें उन बदमाशों से कुछ कम नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ तुम ताकतवर हो, लेकिन उतने ही बेवकूफ भी, और तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा, और मुझसे हारने के बाद तुम बेवकूफी भूल जाओगे और एक अच्छे इंसान बनोगे जिसके साथ काफी ज्यादा मजा आएगा लड़ने में। जो हंसता है और कहता है तुम काफी खुदगर्ज इंसान निकले, तुम ये सब उस इंसान के सामने बोल रहे हो जो तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर है। सकुरा कहता है हाँ हूं मैं खुदगर्ज, और हमला करते हुए कहता है किसी भी लड़ाई में जान देना इसे ही खुदगर्ज कहते हैं ना। सकुरा लगातार हमला कर रहा होता है और कहता है मेरे सामने वाला कितना भी ताकतवर हो, चाहे उसे मेरी जान क्यों ना बचाई हो, पर उसे छोड़ता नहीं हूं मैं, अपनी पहचान को और ना ही खुद को। और फिर सकुरा जोतोगामे पर कूदकर हमला करता है, जो अपने पास्ट को याद करने लगता है। जो और जोजी एक साथ खड़े होते हैं। जो जोजी को रोक रहा होता है और कहता है पर ऐसे करने की क्या जरूरत है। जोजी कहता है मैं तुम्हारा लीडर हूं ना, मैं सबसे ताकतवर हूं और आजाद भी, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, और ये मेरा फैसला है। और अगर तुम्हें ये मंजूर है तो ठीक, और अगर तुम्हें ये नहीं मंजूर है तुम जा सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है बारिश हो रही होती है, और जो बिल्कुल शांत खड़ा हो जाता है और कहता है ठीक है, लेकिन मैं सबको तुम्हारे इस फैसले के बारे में बताऊंगा, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। और जो जी तुम हमेशा मुस्कुराते रहो। और सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट पे आता है, और सकुरा जो को एक लात मारता है, और फिर जो हंसने लगता है और कहता है तुम अच्छे से जानते हो किसी को कैसे गुस्सा दिलाना है। और फिर जो सकुरा के मुंह पर एक पंच करता है। सकुरा कहता है मुझे पता था तुम पहले लड़ाई को सीरियस नहीं ले रहे थे, सही कहा ना चूजे। जो कहता है मैं कोई चूजा नहीं हूँ, मेरा नाम जो है, समझ आया। और कहता है तो शुरू करते हैं सकुरा। अब सकुरा काफी क्रीपी स्माइल देता है। उसकी असली लड़ाई अब शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं और काफी अच्छी लड़ाई कर रहे होते हैं। और फिर जो सकुरा को पकड़कर पटक देता है और काफी बुरी तरह मारता है। सकुरा भी जो को काफी अच्छी टक्कर देता है, और लड़ते हुए सकुरा मुस्कुरा रहा होता है, जैसे उससे लड़ने में काफी ज्यादा मजा आ रहा हो। शिशितोरन के लोग ये देखकर कहते हैं ये लोग कर क्या रहे हैं। और यहाँ जो और सकुरा अपनी लड़ाई को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ उन दोनों के फाइट को देखकर सो कहता है सकुरा तुम तो सच में काफी ज्यादा कमाल के फाइटर हो। और हमें नायरे को दिखाया जाता है, जो अभी काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और कहता है मुझे अभी नहीं पता और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, पर इनकी फाइट देखकर मुझे रोना आ रहा है। और हिरागी कहता है सकुरा इतना टिक पाएगा, किसने सोचा था। उमेमिया कहता है हाँ सही कहा। और फिर हमें फिर से उनकी लड़ाई को दिखाई जाती है। जो जी बस शांत बैठकर उन्हें देख रहा होता है। सकुरा सोचता है मैं एक ऐसे इंसान के साथ लड़ रहा हूँ जो काफी बेवकूफी करता है, पर फिर भी मुझे इसमें मजा क्यों आ रहा है। और जो उसकी तरफ बढ़ता है। सकुरा सोचता है इसने मुझे लड़ते समय मेरे नाम से पुकारा, जो कि आज तक किसी नहीं पुकारा था। जो सोचता है इससे तो लड़ने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, इसकी ताकत भी बढ़ती जा रही है और स्टैमिना भी। जो सकुरा से कहता है अब करो अटैक। और फिर वो दोनों एक दूसरे पर कूदकर अटैक करते हैं और लात मारते हैं, और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। वो लोग नीचे ही पड़े रहते हैं और हांफने लगते हैं। और फिर जो हंसने लगता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि ये लड़ाई में इतना मजा आने वाला है। सकुरा कहता है आज मुझे भी पहली बार इतना मजा आ रहा है। जो कहता है तुमने ये लड़ाई काफी देर तक चलाई, अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। सकुरा कहता है हाँ क्यों नहीं। और वो दोनों ही
एक दूसरे की तरफ दौड़ जाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोग वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि तुम लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। और कर देना यार, आगे जाके तुम लोग भूल जाओगे नहीं तो चलो फिर से स्टोरी पर आते हैं। और फिर दोनों ही एक दूसरे की तरफ दौड़ जाते हैं और कहते हैं लड़कर मजा आया। और फिर दोनों ही अपना फाइनल ट्रैक करते हैं। और जो एक बार फिर अपने पास्ट में चले जाता है और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है और कहता है उन दिन मुझे उसका सामना करना चाहिए था, पर मैंने अपने नीचे नीचे झुका ली, उसका सामना नहीं किया और मैं आज अपना पहचान से भागता फिर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि तुम काफी ताकतवर बनोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम जिंदगी में अपनी पहचान से कभी दूर नहीं भागोगे। और वो अपना पंच नहीं मारता और सकुरा का पंच खा लेता है और अपने मन में सोचता है प्लीज सकुरा कभी मत बदलना, और जमीन पर गिर जाता है और हार मान लेता है। सभी लोग सोच रहे होते हैं क्या इसने हार मान ली, ऐसा कैसा हो सकता है। सकुरा कहता है ड्रामा करना बंद करो, लास्ट में ये तुमने क्या किया, तुम इस तरह हार नहीं मान सकते, तुम जानबूझकर हार मान क्यों गए। और फिर तभी जोजी पीछे से आता है और कहता है तुम बहुत ताकतवर हो, कभी मेरे साथ भी तो लड़ो। और फिर स्टेज पर चढ़कर उमेमिया को लड़ाई के लिए बुलाने लगता है, जो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जोजी उसे एक लात मारता है और फिर जोतोगामे साइड पर गिर जाता है। और ये देखकर सकुरा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोजी को कॉलर से पकड़ लेता है। जोजी कहता है तुम हार चुके हो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। सकुरा जोजी को पंच करने ही वाला होता है, पर उमेमिया आकर उसे रोक देता है और सकुरा से कहता है हमें भी तो लड़ने का मौका दो। और उमेमिया सकुरा से कहता है तुमने काफी अच्छी बात करी है और अभी जो तुमने किया वो इस बात का सबूत है। और फिर उमेमिया जो से कहता है जो क्या तुम बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ सकते हो। सकुरा जाते हुए कहता है अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उमेमिया कहता है हाँ क्यों नहीं। सकुरा सोचता है मुझे गुस्सा क्यों आ रहा था और वो याद करने लगता है किस तरह जोजी ने जोतोगामे को मारा। वो कहता है दूसरे को पिटते हुए देखना ये तो मेरे लिए आम बात है, मुझे इसकी आदत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। सकुरा स्टेज से नीचे उतरता है और नायरे उसे संभालता है और कहता है तुम जिंदा वापस आ गए, तुम बहुत अच्छा लड़े। हिरागी कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें ये नहीं पसंद आया, लेकिन जो का यही तरीका था सब कुछ ठीक करने का, लेकिन उसके बिना भी तुम बहुत ज्यादा अच्छा लड़े। और हमें जोजी को दिखाया जाता है। वो कहता है चलो उमेमिया अब स्टार्ट करते हैं। उमेमिया कहता है जोजी तुम्हें इस लड़ाई को देखकर कुछ महसूस हुआ। जोजी कहता है क्या महसूस हुआ। उमेमिया अपने सर पर हाथ मारते हुए कहता है बड़े शर्म की बात है। और फिर तभी बारिश शुरू हो जाती है। जोजी सोचता है क्या शर्म की बात है, और फिर कहता है अब समझ आया, वैसे ये बहुत गलत बात है, फ्यूरिन में काफी सारे लोग ताकतवर हैं और हम तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, मेरे सामने कमजोर की टीम है और इनके साथ मैं कभी आजाद नहीं हो सकता, इसमें मुझे बिल्कुल मजा नहीं आएगा। शिशितोरन के लोग कहते हैं ये क्या बोल रहा है, क्या सच में जोजी हमारे बारे में ऐसा सोचता है। जोजी कहता है लेकिन मैं जीत गया तो उमेमिया तुम्हारी फ्यूरिन मेरी हो जाएगी, इसलिए मैं जीत कर रहूंगा। और कहता है उमेमिया ये फ्यूरिन मुझे दे दो। फिर उमेमिया पर हमला करता है और उसके सर पर चढ़कर उसे काफी ज्यादा पंच मारता है। उमेमिया उसे उठाकर फेंक देता है और वो लोग लड़ने लगते हैं। सो कहता है मैंने इतने खतरनाक मूव्स आज तक नहीं देखे, ये तो पैदाइशी मॉन्स्टर है। हिरागी कहता है हाँ बिल्कुल, शिशितोरन के इतिहास में ये सबसे यंग लीडर है। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है उमेमिया और जोजी काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई हुए होते हैं और उनकी इस तरह की खतरनाक लड़ाई को काफी लोग हैरानी से देख रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है जोजी उमेमिया पर लगातार हमला कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जोजी उमेमिया के पेट पर एक काफी खतरनाक हमला करता है, पर इससे उमेमिया को कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता और जोजी पर पलटवार करता है, पर जोजी डॉज कर लेता है और पीछे हटकर सोचता है अरे ये तो अजीब बात है, मैं इसे इतना मार रहा हूँ फिर भी इसे फर्क ही नहीं पड़ता। उमेमिया कहता है तुम्हारे मुक्कों में कोई दम नहीं है। जोजी कहता है क्या। उमेमिया कहता है जानना चाहोगे क्यों, क्योंकि तुम्हारा कोई मकसद ही नहीं है। जोजी कहता है तुम चाहे कुछ भी खाओ, दम हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम्हें इतने मुक्के मारूंगा कि तुम खुद ही हार मानने पर मजबूर हो जाओगे और नार मार लोगे। और फिर जोजी उमेमिया पर लगातार हमला करना शुरू कर देता है और कूदकर उमेमिया के ऊपर एक पंच मारता है और ऐसा लगता है जैसे उमेमिया गिरने वाला है, पर वो अचानक से खड़ा होकर और कहता है
मैंने कहा था ना, ये सब मुझ पे नहीं चलेगा। और जोजी की तरफ एक काफी जोरदार पंच मारता है और जोजी जमीन पर गिर जाता है और फिर उठता है। हमें दिखाया जाता है कि जोजी के सर से खून निकल रहा होता है। जोजी कहता है, अरे यार बहुत जोर की लगी, और कहता है, मैं कसम खाता हूँ मैं आजाद होके रहूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं हार सकता, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं कहता है, किस आजादी की बात कर रहे हो जोजी? जोजी कहता है, जिसमें मुझे मजा आता है। ओमेमिया कहता है, पर तुम्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, शायद तुम अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, इसीलिए तुम अंदर से खोखले हो चुके हो और बोलते ही जा रहे हो, इसलिए तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। और कहता है, मुझे तुम पर तरस आता है। ये सुनकर जोजी पूरी तरह शॉक हो जाता है और ओमेमिया पर लगातार हमला करने लगता है। पर ओमेमिया अभी भी नहीं रुकता, वो बोलता जा रहा होता है और कहता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे उस टीम पर तरस आता है जिसकी तुम लीडर हो। और यहाँ जोजी लगातार ओमेमिया पर हमला कर रहा होता है और ओमेमिया कहता है, तुम टॉप पर हो ना, तो अपनी टीम पर अत्याचार करना बंद करो। और जोजी को काफी खतरनाक पंच मारता है। हैरी कहता है, मुझे सच में खुशी है कि मैं फ्यूरिन का हिस्सा हूँ, और मुझे इस चीज की भी खुशी है कि ओमेमिया सबसे टॉप पर है। और फिर जोजी अपनी पुरानी बातों को याद करने लगता है और सोचता है कि किस तरह उसने अपने सभी साथियों को खो दिया। और फिर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है और अपने बालों को नोचने लगता है। फिर कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और हमें दिखाया जाता है जोजी एक बंजर जमीन पर चल रहा होता है और सोचता है, आखिर इस पूरी दुनिया को क्या हो गया, ये सब कुछ इतना अंधेरा क्यों हो गया है, ये इतना अकेला और सुनापन। मैंने बहुत कोशिश की पर फिर भी मैं अंदर से खोखला ही नहीं, जैसे कि मेरा दिल कोई बंजर जमीन हो। और ये क्या हो गया है मुझे, आखिर क्या कमी है मुझ में, मुझे पता नहीं। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब मैं कुछ भी हासिल कर लूँ, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, पर जो है वैसा ही रहता है, चीजें वैसी ही रहती है। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ जोजी काफी जोर से चीख रहा होता है। और फिर जोजी जाकर उमेमिया को एक लात मारता है और उमेमिया जमीन पर गिर जाता है। जोजी उसके ऊपर चढ़कर उमेमिया को लगातार मारने लगता है और उमेमिया उसे रोक नहीं रहा होता, मार खा ही रहा होता है। सभी लोग देखकर काफी हैरान होते हैं। सकूरा उठकर कहता है, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो कहा था सिर्फ तुम ही जीतोगे, पर अब क्या हो गया? नायरे कहता है, अरे ऐसे तो वो मर जाएंगे। सुगिश्ता कहता है, तुम लोग चुप हो जाओ और बस तमाशा देखो। फिर हमें जोजी को दिखाया जाता है जो थक कर बैठ जाता है। ओवेमिया कहता है, जोजी माफ करना, मेरा तुम्हें उकसाने का कोई इरादा नहीं था, ये सब तुमने अपनी मर्जी से किया है। और फिर जोजी उमेमिया को एक पंच करके कहता है, चुप हो जाओ। उमेमिया अपनी बातों को कंटिन्यू रखता है। वो कहता है, सब कुछ तोड़ने का मतलब है तुम हमेशा ही अकेले रहोगे। और फिर गुस्से में जोजी उमेमिया के गले पर काट लेता है और उमेमिया के गले से खून निकलने लगता है। उमेमिया कहता है, जोजी ज्यादा मत सोचो, सवाल का जवाब तुम्हारे पास ही है। और कहता है, तुम्हें याद है जब फ्यूरी और शिशितोरन के बीच वो लड़ाई हुई थी? और हमें दिखाया जाता है पास्ट में सभी शिशितोरन के लोग जोजी की तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं, शुक्रिया जोजी, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचा ली। और उसे काफी ज्यादा कमाल का कहते हैं। और फिर जोजी उमेमिया से कहता है, उमेमिया इस लड़ाई में बहुत मजा आया, हम फिर लड़ेंगे। उमेमिया बताता है, उस समय तुम्हारे बुक्कों में वजन हुआ करता था, अब की तरह नहीं। उन दिनों तुम काफी ज्यादा दिलों पर राज किया करते थे और काफी ज्यादा दिलों पर छाए हुए थे, पर अब ऐसा नहीं है। और फिर उमेमिया खड़ा हो जाता है और जोजी के सर को पकड़ता है। जोजी कहता है, मुझसे दूर हो जाओ। और जैसे ही उमेमिया उसके सर को पकड़ता है, उसे अपने अंदर एक रोशनी का एहसास होता है। उमेमिया कहता है, वापस सोचो जोजी, उस वक्त तुमने जो देखा था, तुम उसी चीज की जरूरत थी, ऊपर रहने के लिए वही चाहिए। जो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। और उमेमिया कहता है, खुद को याद दिलाओ जोजी। और जोजी को अपने सर से मारता है और जोजी नीचे गिर जाता है और कहता है, मुझे जलन हो रही है, मुझे मजे करने हैं। फिर सीन पास्ट में चले जाता है। जोजी किसी बिल्ली को खिला रहा होता है और शिशितोरन के पुराने लड़के कहते हैं, जोजी तुम वहां क्या कर रहे हो? जोजी कहता है, मैं बस इस बिल्ली के साथ थोड़ा खेल रहा था। वो लड़का कहता है, तुम भी कमाल करते हो यार, तुम्हें पता है ना आज हम लड़ाई करने जा रहे हैं, ऐसे तो तुम बेस्ट कैसे बनोगे? जोजी कहता है, वो सब छोड़ो, पर आखिर हम लड़ने किससे जा रहे हैं? और ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और फिर वो लोग जाने लगते हैं। जोजी सोचता है, मुझे उम्मीद है कि हम लोग किसी तरह मजे करते रहेंगे।
और फिर जोजी जुतोकामे को आवाज देने के लिए पीछे पलटता है, पर जैसे ही वो पीछे पलटता है सभी जगह पर अंधेरा छा जाता है। जोजी सभी को आवाज देता है पर कोई नहीं आता, और फिर सभी को दिखाया जाता है जोजी के पाँव के नीचे से जमीन टूटने लगती है और वो जमीन के अंदर काले अंधेरे में खोने लगता है। जोजी सोचता है, अरे ये क्या हो रहा है? अच्छा, मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं ये पहली बार देख रहा हूँ। और फिर जोजी आँख खोलता है और अपने सामने जुतोकामे को देखता है और कहता है, जुतोकामे तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? और सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं। जोजी कहता है, अच्छा मम्मी में से हार गया ना? और कहता है, जो तुम्हें पता है मैंने एक सपना देखा जिसमें हम सभी लोग साथ में थे और काफी ज्यादा मजा कर रहे थे, और तभी मुझे एक चीज का एहसास हुआ, सभी लोग खुश होते हैं तब मुझे भी खुशी मिलती है, इसलिए प्लीज मुस्कुराओ। और ये सुनकर जुतोकामे इमोशनल हो जाता है। जो कहता है, मुझे माफ कर दो जोजी, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, मुझे नहीं पता था कि तुम किस चीज से गुजर रहे हो और मैंने सबको तुमसे दूर कर दिया, पर मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी के दिल को दुखाओ और सभी तुमसे नफरत करने लगे। मैं चाहता था कि तुम सबसे प्यार का लायक बनो, पर मैं जानता था ये गलत है, फिर भी मैंने आंखें फेर ली। और जो सकुरा को बातों को याद करने लगता है और कहता है, शिशितोरन के मेंबर्स के नाते मुझे तुम्हें समझाना चाहिए था और रोकना चाहिए था, मुझे तुम्हारा सामना करना चाहिए था, पर माफ करना, मैंने तुमसे बात ही नहीं की, मुझे माफ कर दो जोजी। जोजी कहता है, मुझे लगता था अगर मैं लीडर बन गया तो बहुत मजे करूंगा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, मैं एक ऐसे खजाने की तलाश में था जिसके पास मैं पहुंचा तो उसमें कुछ भी नहीं था, और ये देखकर मैं काफी ज्यादा निराश हो गया और इसका दोष मैं दूसरों पर डालने लगा। मुझे अंदर से खोखला महसूस होता था, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, और उन दोनों के बीच और भी सारी बातें होती है लेकिन मैं उसे स्किप कर रहा हूँ यार। फिर जोजी उमेमिया से कहता है, तुमने मुझे हरा दिया तो आज से शिशितोरन तुम्हारा हुआ। और फिर उमेमिया उसे मना कर देता और कहता है, सभी लोग घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये लड़ाई सिर्फ यही तक थी। अब एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। उमेमिया शिशितोरन के स्टेज पर चढ़कर कह रहा होता है, यहाँ आपका आने के लिए शुक्रिया, मजा आया कि नहीं? और ये सुनकर जोजी हंसने लगता है और कहता है, तुम काफी ज्यादा मजाकिया हो उमेमिया। और उमेमिया कहता है, चलो आज के लिए इतना काफी है, जल्दी उठो और दफा हो जाओ। और जोशी कहता है, क्या आसपास कुछ खाने के लिए पार्सल मिलेगा? जो कहता है, हाँ, पर किस लिए? उमेमिया कहता है, जश्न मनाने के लिए। और किस लिए? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें काफी सारा खाना दिखाया जाता है। उमेमिया एक्साइटेड होकर कहता है, काफी मजा आ रहा है। पर सकुरा सोचता है, ये क्या बकवास है, आखिर ये तमाशा हो क्या रहा है? और हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक साथ एंजॉय कर रहे होते हैं और फिर वो सभी खाना खाने लगते हैं। नायरे सोचता है, मैं हैरान हूँ, ये लोग इस हालत में भी खा सकते हैं। सो कहता है, हाँ सही कहा। नायरे कहता है, अरे वाह, तुम मेरी बात से एग्री हो सुओ, क्या बात है? सुओ कहता है, हाँ वो इसलिए क्योंकि मैं आज डाइट पर हूँ। और सकुरा सोच रहा होता है, आखिर ये हो क्या रहा है, जिसके साथ हमने अभी अभी लड़ाई की हो उसके साथ हम खाना कैसे खा सकते हैं? ये देखा जाए तो सच में लड़ाई थी भी या नहीं, वो ये सब सोच कैसे सकते हैं? मुझे तो कभी नहीं होगा ये सब। उमेमिया जो से कहता है, क्या बात है जो, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? और फिर हम देखते हैं जो अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे अफसोस है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। शिशितोरन की जड़ से सड़ चुकी है कल की रेत, और आज जो हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और जो इस तरह देखकर जोजी भी नाराज हो जाता है। जोजी कहता है, जुतोकामे, ये बात वो है जो मुझे कहना चाहिए थी। और जोजी भी उमेमिया के सामने माफी मांगता है घुटने टेक कर। उमेमिया कहता है, तुमने सुना ना? और कहता है, सकुरा तुम क्या करोगे, फैसला तुम्हारे हाथों में है। जो सकुरा को देखता है और वो कहता है, मुझे हर सजा मंजूर है, मेरे लिए यही ठीक होगा। सकुरा जो कि सभी बातों को याद करता है और उस लड़ाई की बातों को याद करता है और कहता है, तुम्हें बहुत अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, वो जो कभी ना बिगड़े, और ये सब बकवास से दूर रहना होगा, समझे? जो कहता है, मैं वादा करता हूँ। उमेमिया कहता है, ठीक है, तो अब खाने पर ध्यान दो। और वहां से कुछ खाने का उठाकर कहता है, अरे वाह, ये तो चिकन राइस है। जोजी उमेमिया से पूछता है, उमेमिया तुम जो टॉप पर हो ना, और तुम इतने रिलैक्स कैसे हो? उमेमिया मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि मुझे खाना बहुत ज्यादा पसंद है। और फिर सभी लोग काफी चबी फेस बनाकर उमेमिया को देखने लगते हैं। जोजी कहता है, मुझे भी खाना बहुत पसंद है, मुझे करी काफी ज्यादा पसंद है। उमेमिया कहता है, मुझे ऑमलेट राइस काफी ज्यादा पसंद है, पर उससे भी ज्यादा मुझे लोगों को जमा करके जश्न मनाना पसंद है, हर तरह की बातें करना पसंद है,
पागलों की तरह हंसना पसंद है। तुम थोड़ी देर के लिए सब दुख भूल जाती हो ये सब करके। मैं सबसे ज्यादा इन्हीं पलों की तलाश में रहता हूँ और इसलिए मुझे ऐसा वक्त बिताना बहुत मजा आता है और ये सभी मेरे टॉप रहने से कोई लेना देना नहीं है। जोजी कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे अभी याद आया, जब मैं टॉप पर नहीं था उससे पहले जिंदगी काफी ज्यादा आसान थी। जब सब लोग खुश होते थे तो मैं भी खुश होता था, पर ये बात मुझे पहले समझ नहीं आई। मुझे लगा अगर मैं टॉप पर पहुंच जाऊंगा तो मुझे बहुत मजा आने लगेगा, मैं काफी ज्यादा मजा करने लगूंगा। और हम देखते हैं जोजी अपने दोस्त को छोड़कर काफी ज्यादा आगे निकल गया होता है और वो कहता है, लेकिन मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा गलत था। और मैं मियाँ जोजी से कहता है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। देखो सभी लोग सांस लेते हैं पर हवा का शुक्रिया नहीं करते। मतलब चीजें तुम्हारे सामने ही थी पर तुमने कभी उन्हें अलग नजरिए से देखा ही नहीं। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, मुझे अच्छा लगा। जोजी कहता है, मैं तुमसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। मियाँ कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। जोजी कहता है, उमे मियाँ तुम्हें तो ये सब पहले से ही पता था ना, तो फिर तुम टॉप पर क्यों आए। उमे मियाँ मुस्कुराता है और जोजी से कहता है, क्योंकि मुझे खाने का मजा सबके साथ लेना है और उसे फ्राइड चिकन देता है। जब तक सब लोग खुश हैं और मुस्कुरा रहे हैं तब तक मैं भी मुस्कुरा सकता हूँ। और अगर मुझे इसी तरह जारी रखना था और खुश भी रहना था तो फिर तो मुझे फ्यूरिन के टॉप पर पहुंचना ही था। और मैं ये बताता है, मेरी इच्छा टॉप पर आने की नहीं थी, मेरी इच्छा थी टॉप पर आकर ये सब चीज़ें महसूस करना। और इसके लिए अगर कोई और तरीका भी होता तो मैं वही आजमाता। और हम देखते हैं सभी लोग उम्मे मियाँ की बात को काफी हैरानी से सुन रहे होते हैं। और फिर जोजी कहता है, उम्मे मियाँ तुम सच में कमाल के हो, इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम टॉप पर पहुंच गए। उम्मे मियाँ कहता है, अरे नहीं, मैं पहुंचा नहीं, मुझे लोगों ने पहुंचाया है। और फिर सकुरा की तरफ देखते हुए कहता है, मैं टॉप पर पहुंच पाया क्योंकि हर कोई मेरे साथ खड़ा था। उन सब लड़कों ने मेरी काफी ज्यादा मदद की, मेरे काम पर मुझे पूरा भरोसा था। इसलिए मैं जब टॉप पर पहुंचा तो मैंने सोचा कि मेरी इच्छा अब मेरी इच्छा नहीं बल्कि सभी लोगों की इच्छा बन गई है। बस इसलिए मैं सबकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए मैं हर चुनौती का सामना करना चाहूंगा, वो कितना ही बकवास क्यों ना हो, पर मैं वो करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और ये सब बात सीधा सकुरा के दिल पर लग रही होती है। जोजी कहता है, उम्मे मियाँ तुमने सारी बात काफी जिम्मेदारी वाली की है, तुम्हारे कंधे पर काफी ज्यादा जिम्मेदारी है। और उम्मे मियाँ की बातों को याद करते लगता है जिसने उससे कहा था, तुम्हारे मुक्कों में कोई दम नहीं है क्योंकि तुम्हारा कोई मकसद ही नहीं है। जोजी लेट जाता है और आसमान में देखते हुए कहता है, अरे यार शायद इसलिए मेरे मुक्कों में दम नहीं है, मैं भी कभी नहीं जीत पाऊंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, फ्यूरन के सभी मेंबर्स वहां से जाने के लिए तैयार होते हैं। उम्मे मियाँ कहता है, चलो फिर तुम लोग को हमारे पास मिलने जरूर आना पड़ेगा, यहाँ खाना तो अच्छा है लेकिन हमारे यहाँ और भी अच्छा खाना मिलता है। जोजी कहता है, क्या सच में। उम्मे मियाँ कहता है, शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था। और उसे एक ब्रेड देता है और कहता है, ये ठंडी ब्रेड की काफी ज्यादा लाजवाब लगती है। फिर आगे कहता है, कहना तो नहीं चाहिए पर यह अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जोजी उम्मे मियाँ को शुक्रिया कहता है और वो सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। और सकुरा जो को पलट कर देखता है, जो उसे हल्का सा स्माइल देता है, पर सकुरा अपना मुंह फेर लेता है और छुपाने लगता है। उम्मे मियाँ जाते हुए कहता है, फिर मिलेंगे। जोजी कहता है, हाँ जरूर। और जोजी कहता है, सुनो जोतोगामी, मुझे समझ आ गया है मैंने जो किया उसे माफी मांगने से ठीक नहीं होगा। सच कहूँ तो मैं जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो मेरी काबिलियत भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी मुझे तुम सबकी जरूरत है। जोतोगामी कहता है, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं, लेकिन मैं खुद को साबित करूंगा। लेकिन पता नहीं मैं ये सब कैसे करूंगा, पर अब यही एक रास्ता है, मुझे इसका सामना करना ही होगा। और कहता है, इस बार हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। फिर वो उम्मे मियाँ कुछ बातों को याद करने लगता है और उसका ब्रेड खाता है। और फिर जोजी हंसने लगता है। जो पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो। जोजी कहता है, इतना मार खाने के बाद भी ये ब्रेड मीठी लग रही है, ये ठंडी ब्रेड इतनी टेस्टी है तो गर्म ब्रेड कितनी टेस्टी होगी। जो रोने लगता है। जोजी कहता है, बारिश वो भी धूप में, अजीब बात है। जो कहता है, हाँ सच में अजीब बात है। और कहता है, नई सुबह के साथ नई शुरुआत करेंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें ससाकी को दिखाया जाता है जो कोटोआ के शॉप के बाहर बैठकर सभी लोगों का इंतजार कर रहा होता है। और जैसे ही उन लोग को देखता है वो उन लोग की तरफ दौड़ जाता है और कोटोआ भी उन्हें देख लेती है। ससाकी उम्मे मियाँ के पास पहुंचता है। उम्मे मियाँ कहता है,
अरे रुको ससाकी, तुम हमारा इंतजार कर रहे थे। ससाकी कहता है हाँ, और अपना सर झुका लेता है। उमेमिया के सर पर हाथ रखता है और कहता है मैंने कहा था ना, ये सब हम पर छोड़ दो, अब सब कुछ ठीक है। और फिर वो लोग कोटवा के शॉप पर जाते हैं। कोटवा कहती है अरे ये क्या, तुम सब इतनी जल्दी वापस आ गए। और उमेमिया को इग्नोर कर देती है और कहती है इसका मतलब हम सब अब दोस्त हैं। वो हिरागी से पूछती है क्या तुम सब ठीक हो। और सुओ को कहती है सुओ तुम तो काफी कूल लग रहे हो। सुओ कहता है हाँ, वो क्या है ना कि मैं जल्दी हार नहीं मानता। कोटवा सकुरा को देखती है और कहती है तुम्हें तो काफी ज्यादा चोट लगी है। और फिर सकुरा याद करता है कि उमेमिया जो बात कर रहा है लगभग कोटवा भी वैसे ही बात करती है। नायरे कहता है तुम्हें हुआ क्या है। सकुरा रास्ते भर तुम चुप ही थे और शांत थे। सकुरा कहता है मैं घर जा रहा हूँ। नायरे पूछता है पर आखिर हुआ क्या है। सकुरा जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है और दरवाजा खोलने ही वाला होता है, उमेमिया उसे वापस खींच लेता है और कहता है आज कोई घर नहीं जाएगा, आज के दिन हम यहाँ जश्न मनाएंगे। और कोटवा से कहता है हम सब के लिए कोटवा कॉफी लाओ। सकुरा कहता है इसमें जश्न मनाने वाली क्या बात है। उमेमिया कहता है तुमने लड़ते वक्त काफी ज्यादा डायलॉग मारे, इसलिए आज तुम्हारी डायलॉग एनिवर्सरी है। सकुरा कहता है क्या फालतू बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हें जो करना है करो। उमेमिया कहता है रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। सकुरा मान जाता है और रुक जाता है। सकुरा अपने मन में सोचता है कि सब लोग अकेले ही टॉप पर पहुंचते हैं, बस ताकतवर लोग ही टॉप पर पहुंच सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। उमेमिया पूछता है तो बताओ कैसी रही जो के साथ तुम्हारी बातचीत। सकुरा कहता है मैंने उससे कोई बात नहीं की, मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। उमेमिया हंसने लगता है और कहता है मैं समझ गया, तुमने इसका गलत मतलब निकाला है। सुओ कहता है क्या बात है सकुरा, मुझे लगा नहीं था कि तुम भी रोमांटिक हो सकते हो। सकुरा कहता है अभी ये क्या बात चल रहा है। उमेमिया कहता है अरे रुको रुको, मैंने ही तुम्हें ठीक से नहीं समझा, लेकिन सकुरा तुम सच में काफी ज्यादा बोले हो। मैंने तो टेलीपैथी की बात कही थी, वैसे तो आवाज मुझे भी सुनाई नहीं देती। ये जानकर सकुरा गुस्से में लाल होने लगता है। उमेमिया बताता है जब मैंने कहा था कि एक मुख्य भी भाषा है तो मेरा मतलब असली भाषा से नहीं था, मेरा मतलब था उससे हमने सामने वाले के बारे में जान सकते हैं। और वैसे भी मुख्य तो एक प्राचीन भाषा है, इसलिए हमें जो बात करनी होती है वो भी प्राचीन भाषा में ही। सकुरा पूछता है तुम्हारा प्राचीन से क्या मतलब है। उमेमिया समझाता है मान लो तुम किसी से नफरत करते हो। सकुरा ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उमेमिया के चेहरे पर कॉफी थूक देता है। और ये देखकर सबिश्ता आग बबूला हो जाता है और उसे मारने के लिए कुर्सी उठा लेता, पर उसे हिरागी रोक देता है। और कोटवा भी कहती है तुम सब शांत हो जाओ। उमेमिया अपना मुंह पोंछता है और कोटवा से माफी मांगता है। उमेमिया कहता है तुमने जो के साथ बात की इसलिए ऐसा हो सकता है कि तुम्हें वो पसंद आने लगा हो और इसलिए तुम जोजी को मारने के लिए कूद पड़े। मेरे ख्याल से इतना सबूत काफी है तुम्हें बात करने के लिए। सकुरा कहता है अरे तो क्या हो गया, उससे आखिर फर्क ही क्या पड़ता है, इसमें जश्न मनाने वाली कौन सी बात है। उमेमिया कहता है तुम तो जानते ही हो मुझे इसमें कितनी खुशी मिलती है। जब मैंने सुना कि कोई मेरे शहर में आया है तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और मैं सोच रहा था कि वो कैसा होगा। तुम्हें कल और आज देखकर मुझे एक बात का तो यकीन हो गया कि तुम काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो और तुम्हारे जैसा एक अच्छा इंसान इस शहर में आया, ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। हिरागी कहता है तुम ऐसा समझ लो ये तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी है और ये वैसे भी डायलॉग एनिवर्सरी से तो काफी अच्छा नाम है। उमेमिया कहता है हाँ एकदम सही कहा तुमने। सकुरा कहता है कैसे तुम चीजों को इतनी आसानी के साथ बांट सकते हो, बताओ मुझे। इस तरह शहर का हर एक इंसान और फ्यूरिन का हर एक इंसान, मैं सबको हराकर टॉप पर पहुंचने के लिए आया था, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और फिर हमें एक लड़के को अंधेरे में बैठा हुआ दिखाया जाता है। सकुरा कहता है मैं कभी भी किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता और ना ही कभी कर पाया, इसलिए मैंने खुद को ताकतवर बनाने का फैसला किया। और कहता है मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम सभी को मारकर टॉप पर पहुंच सकूं और खुद को एक्सेप्ट भी कर सकूं, लेकिन इसके लिए ये अकेला रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और क्योंकि मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा इसलिए मैं टॉप पर नहीं पहुंच पाऊंगा। फिर नायरे अचानक से खड़ा होकर कहता है सकुरा मेरी बात सुनो, तुमने मुझे कल कहा था कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तुमने मुझे अच्छे से पहचाना था और मैं इस बात को बहुत ज्यादा खुश था, इसलिए सकुरा। और कहता है मैं आगे क्या बोलने वाला था मैं भूल गया। सो कहता है कोई बात नहीं, कि मुझे जो बात करनी थी वो हम सब समझ गए।
अमीर सपूरा से कहता है तुम भी टॉप पर पहुंच सकते हो। सपूरा कहता है अगर मैं टॉप पर पहुंच गया कि मैं तुम्हें भी हरा पाऊंगा ना। और मैं कहता है उसकी बात तभी देखेंगे। और फिर हमें देखते हैं सुगिस्ता इस बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सपूरा को मारने के लिए टेबल निकाल लेता है, पर सभी लोग उसे रोकते हैं और सपूरा कहता है आजा आजा मैं तुझे ही देती हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।